वन्दे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त। सारे छात्र कर रहे होंगे अपने अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी छात्र जुड़ गए हैं उस निवेदन थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाओगे। यह जिम्मेदारी आपके ऊपर है मेरे प्रिय छात्रों। थोड़ा थोड़ा सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए जी। तो शुरुआत करते हैं आपके इस क्लास की। चलो जी, आ जाओ फटाफट, देरी नहीं करना है। माइक सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा देखो माइक की याद। अच्छा, माइक सही नहीं लग रहा है, ओके, अभी सही हो जाएगा, अभी ठीक है माइक। आप बढ़िया जी, एकदम लल्लन टाप जाएगा, चिंता मत करना। आइए, तो मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके इस पावन पुनीत YouTube चैनल पर संस्कृत चंद्रा पर। जिन छात्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, कंजूसी किया है लाइक में, सेशन को लाइक कर देना। क्यों? क्योंकि आप किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत भाषा लिया है, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वैकेंसी तो अब मिलेगी ही मिलेगी, चिंता मत करना, है ना जी। चुनाव आने वाला है और ये है सीटेट। सीटेट की एलिजिबिलिटी आपकी अपनी रखी है, एलिजिबिलिटी में कोई कमी ना हो मेरे प्रिय छात्रों। तो जितने छात्र हैं किसी भी एग्जाम की इतने में से तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो हमारे 7985789062 पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और अपनी इंक्वायरी दर्ज करा के अपनी क्लास चाहे तो आप ले सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। आई बात गई समझ में? फिर बात करते हैं, ये पेड क्लास में तरोताजा भाप निकलती हुई एकदम लल्लन टाप क्लास चल रही है। जो आओ पेड क्लास में आ जाओ। ये हैं हमारे जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो संस्कृत भाषा से जो तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी करने का मूड बना चुके हैं, वो आइए, उनका भी स्वागत करते हैं मेरे प्रिय छात्रों। चाहे वो 6 to 8 की तैयारी हो या फिर आपकी तैयारी हो 9 to 10 की, अगर आप संस्कृत भाषा से करना चाह रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस संस्कृत चंद्रा की पेड क्लास में। आइए, संस्कृत भाषा बहुत आसान तरीके से, बेसिक से बढ़िया से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है जी, ये रहा आपका। और अगर आप अभी तक हमारा यूट्यूब टेली नामक ग्राम, कौन सा ग्राम? टेली नामक ग्राम, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आओ ना, जल्दी से कैपिटल लेटर में टाइप कीजिए संस्कृत चंद्रा। जहां पर, वहां से फायदा क्या होगा, क्योंकि मेरे प्रिय छात्रों वहां पर मैं आपको देता हूं जो भी डेली बेसिस पर पीडीएफ यहाँ पे हम प्रैक्टिस कराते हैं, उसकी हम पीडीएफ आपको प्रॉपरली मैं वहां पर आपको प्रोवाइड करता हूं, समझे ना जी। तो इसलिए जो भी छात्र हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास करें, आपका स्वागत है। पीडीएफ और नोट्स के लिए जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट, ये आपका पहला प्रश्न है, आंसर कीजिए। अच्छा, आज मैं आंसर नहीं ले आया हूं, हाँ, HW का आंसर नहीं लाया हूं, कोई बात नहीं है, आंसर मिल जाएगा आप सभी को, है। चलिए बताओ, इसमें बताना है इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है। वेरी सिंपल है और इसकी इतनी जरूरत पड़ती है, प्रत्यय वगैरह में जब पढ़ोगे सूत्रों से निकालोगे ना जी, किसमें क्या शेष बचा तो हल सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। चलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा इसमें। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम जी। जसवंत कुमार जी, शिवम जी, हेमराज प्रजापति जी, राज कपूर जी, अर्चना शर्मा जी, नम्रता जी, हाँ जी, चंदन कुमार जी, शीतला पंडित जी, स्वागत है सभी छात्रों का। अभिजीत जी और जो भी है, आर के कश्यप जी, और लाइक कर दो जी भाई, थोड़ा सा और बढ़ाया करो सेशन को, मजा आ जाएगा सच्चे एकदम, उसी दिन देखना फिर है। हलंत्यम है, तस्य लोपा है, हाँ, या हलो अंतरा अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि, बोलो इसमें सही कौन सा है। सभी छात्रों का कहना है सर ए सही है। विकास राय जी, सीटेट की क्लास स्टार्ट है, सीटेट की क्लास चल रही है, पिछले 2 हफ्ते से लगभग चल रही। खुशबू तिवारी जी, गुड इवनिंग, नमस्कार जी, कह रहे हैं सर ए सही है। दयानंद मिश्रा जी, और बढ़ाओ जी, मोहन कुमार, और बढ़ाओ सर को। यहां पर जिन छात्रों ने कहा है सी, बड़े आए, खींच के मार देंगे, तुम्हारे लग जाएगा हलो अनंतरा, बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपने कहा है, क्या आपने अगर इत संज्ञा करने वाला, इन चारों के चारों ऑप्शन में एक ऐसा है जो इत संज्ञा करता है, वो इत संज्ञा किसकी करता है?
ये हलंत्यम। हलंत्यम का कार्य क्या है? जो अंतिम में हलंत युक्त वर्ण होता है उसकी क्या करता है? वह उसकी इत संज्ञा करता है। क्या करता है? वह उसकी इत संज्ञा करता है। ठीक है जी, हाँ जी। और तस्लोपा का काम क्या है? तस्लोपा सूत्र का कार्य है जिसकी इत संज्ञा हो जाती है वो उसका लोप कर देता है। ठीक है, हाँ। डिटेल पढ़ना हो तो पेड क्लास में आना चाहिए। हलो अनंतरा, ये क्या है? यह एक किसका सूत्र है? यह संयोग संज्ञा का सूत्र है। किसका सूत्र है जी? यह संयोग संज्ञा का सूत्र है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं किसकी? अचो अंत्यादि। ये क्या है? ये कहां का सूत्र है? तो कहते हैं अचो अंत्यादि टी। क्या बोलते हैं? अचो अंत्यादि टी। ठीक है, यह टी संज्ञा का सूत्र है। पढ़ाएंगे आगे भी, आप पेड क्लास में संज्ञा वगैरह सब हम पढ़ाएंगे। वह टी संज्ञा का सूत्र है। समझे? अचो अंत्यादि टी बोलते हैं इसको मेरे प्रिय छात्रों। पढ़ते रहो। अरे प्रियंका यादव ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सीटेड पास कभी नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं बोलते जी। हैं, बताइए। बंसाराम दिनकर जी, बहुत स्वागत है दिनकर जी आपका। उत्तम सिंह बाबू हैं, जसवंत जी। अरे ये हमारे कलाकार छात्र हैं, कहते हैं सर खींच के मत मारिएगा। खींच के सर मत मारिएगा। जसवंत जी कह रहे हैं सर खींच के मत मारिएगा, हमारा हेलमेट आज कोई और ले गया है। हेलमेट लगा के बैठा कर बाबू ने तो पेन बहुत तेज लगती है मुझे। बताओ, कश्चित अध्यापक नगरीकरण से कारणात्। अच्छा प्रश्न है, सोच के समझ के आंसर करना। कहते हैं कश्चित अध्यापक नगरीकरण से कारणात् प्रदूषणम इत्यस्मिन् विषये विचारोत्तेजनम कर्तुम कथयति। कोई अध्यापक है जो नगरीकरण के कारण से प्रदूषण इस विषय पर विचारोत्तेजन करने के लिए कहता है। अत्र विचारोत्तेजन से को अर्थ, यहाँ जो विचारोत्तेजन का क्या अर्थ है? कुल मिला के यह आपसे क्या कह रहा है? कोई अध्यापक है वह नगरीकरण से प्रदूषण जो फैल रहा है उसके विषय में छात्रों के विचारों को तुरंत लेना चाहता है, विचारोत्तेजन करना चाहता है। तो कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है? काल क्रमानुसारम विचाराणाम क्रमबद्धता या तत्कालम एवं केनापि विषयन संबद्धानाम विचाराणाम लेखनम अस्तु लेखनम या अनुच्छेदस्य समाप्ति या शीर्ष वाक्य से लेखनम। इसका क्या अर्थ हुआ? जैसे कोई नगरीकरण से जो प्रदूषण हो रहा है उस विषय पर कुछ हम जो है आपसे, आप किसी का विचारोत्तेजन करें, किसी के विचारों को हम उत्तेजित करें, वो उसके विषय में कुछ बोले, कुछ कहे, तो उससे क्या तात्पर्य है, उसके बारे में कुछ लिखे, तो उससे इन चार ऑप्शन से क्या अर्थ निकल रहा है? जल्दी बताएं, कुछ तो बोलो, लिखकर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। अभी जिन छात्रों ने लाइक नहीं किया है, सच्ची बता रहे, सेशन को लाइक जरूर कर। बहुत कम छात्रों ने लाइक किया है, इनको शर्म नहीं आती, इनके सासू माँ ने मना किया है लाइक मत करना, खींच के मार देंगे। चुप पे लाइक कर लो सेशन को, हमारे बड़े आए लाइक नहीं करते। हेलो कर लो बात। तो इन सबका आंसर है सर बी इज द राइट आंसर। बता रहे बी सही है। तत्कालम एवं केना संबंधानाम विचाराणाम लेखनम। क्या बात है, कितना खूबसूरत। दूसरे के का ए उत्तम सिंह जी ए बता रहे हैं। अरे खाना बना रही है, अरे बगल में जो बैठा हो उसको उठा कर पकड़ा दो मोबाइल, कह दो तुम उत्तर करो, हम बता रहे हैं। बड़े आए। तो इसमें क्या है मेरे प्रिय छात्र? तो बिल्कुल 20,000 लल्लन टॉप उत्तर किया भाई। जब किसी से, जैसे आप हो तत्कालम एवं, आपसे हम कहें कि भाई ऐसा है, आप नगरीकरण से जो प्रदूषण हो रहा है इस पे, इस विषय पर आप कुछ लिखिए, कुछ कहिए, तो उसका मतलब क्या आप जाओगे कहने रुको रुको हम जा रहे हैं, कॉपी किताब में देख के पढ़ के आ रहे हैं, तो बताएंगे नहीं। तो उस समय तत्काल ही जो आप विचारोत्तेजन की बात कर रहे हैं ना जी, आपके विचार में जो भी निहित है वह जो आप, वही जो विचारोत्तेजन जो तत्काल आपके विचार में आ रहा है वही ये विचारोत्तेजन। तो बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर है। एकदम लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। आए बात गए समझ लो। आओ आगे। तो आपका बी वाला एकदम राइट है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानुना में विभक्ति है कौन सा? चलो बताओ, इस भानुना पद में कौन सी विभक्ति है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो। सारे छात्र उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हैं मेरे प्रिय छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी आपकी है। चलो जी बताओ, जल्दी बोलो जी कि भानुना में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? सारे छात्र बोलेंगे जो भी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सेशन में हमारे। हाँ जी, चलो जी। सी बता रहे हैं जी।
है ऑप्शन सी बता रहे हैं लोग। कह रहे हैं द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी। कुछ जसवंत जी तीसरे का ए सही है, ए सही है। सीटेट मेरा नहीं निकला। अरे जी आइए सिया जी, कैसे नहीं निकलेगा, दौड़ के निकलेगा। बहुत अच्छा मेरे प्रिय छात्रों, कुछ छात्र ए बता रहे हैं, कुछ ए सी चला रहे हैं, ए और सी बता रहे हैं। बहुत अच्छा सा। जिन छात्रों ने कहा है ए, जिन छात्रों ने कहा है सी इज द राइट आंसर मेरे प्रिय छात्रों, वो है बिल्कुल और बिल्कुल गलत। बड़े आए। सी कहां से द्वितीय हो जाएगी जी? भानु शब्द गुरु शब्द है, उकारांत का है, एकदम गुरु की तरह चलता है, एकदम भानु, साधु, भानु सब एक जैसे चलते हैं ना जी। तो भानु भानुम भानुना भानवे पढ़ा रहा हूं ना जी। पेड क्लास में इस समय मैं शब्द रूप पढ़ा रहा हूं, ट्रिक के साथ पढ़ा रहा हूं। तो जितने छात्रों ने यहां पर हमारी पेड क्लास लिया है, फटाफट उत्तर करो। मैंने उकारांत वहां पे मैंने पढ़ाया है, समझे ना जी। मैंने वहां पे उकारांत पुल्लिंग में पढ़ा चुका हूं। है गुरु गुरुम गुरुना गुरवे, भानु भानुम भानुना भानवे, पढ़ाया है मैंने वहां पर। और अगर तुम लोग चुप्पे बता रहे हैं, वहां से सबका एक एक नाम पता है जो जो छात्र हमारे पेड क्लास में हैं, और यहाँ पे हम सबसे पूछेंगे। लाइक करो भी, लाइक नहीं किए। अरे यार ये लोग खतरनाक छात्र हैं हमारे, लाइक करने में शर्माते हैं। चलो जी, यहाँ पर आपका तृतीया का एक वचन का रूप है। तृतीया का एक वचन में बनता है भानु भानुम, भानु भानुम भानुना भानवे। चार चार का पेयर में बोला था ना जी। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, भानु भानुम भानुना भानवे, भानु 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 हे भानु, है ना जी। ऐसे ही तो पढ़ाया है मैंने, है जी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। जिन छात्रों ने कहा है तृतीया का एक वचन बनता है भानुना इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है, सब गलत है। ए इज द राइट आंसर, तृतीया का एक वचन बनता है। ऐसे ही चलता है आपका गुरु का, गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, ऐसे ही चलता है भानु भानुम भानुना भानवे। इस तरह साधु चलता है, साधु साधुम साधुना साधवे। ठीक है जी, याद रखना। और बढ़ाओ सेशन, लाइक शेयर करते रहो जी, करते रहो मेरे प्रिय छात्र। आई बात गई समझ जी। थोड़ा सा ठीक है। चलो जी, समझ गए आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्चित छात्रः कामक कथां पठन् कांचिन नवीनान शब्दान प्राप्नोति। कश्चित कोई छात्र, कोई छात्र क्या कर रहा है जी? एक कोई छात्र कथा को पठन मतलब पढ़ते हुए, सत्री प्रत्यय लगा, पढ़ते हुए कुछ नवीन शब्दों को प्राप्त करता है, परंतु सब तेषाम अर्थम न जानाति, किंतु वह उसका अर्थ नहीं जानता है। तेन करणीयम, तेन मतलब छात्रे, उस छात्र के द्वारा क्या करणीयम, यहाँ अनियत प्रत्यय लगा है तो उसको क्या करना चाहिए, बताओ जल्दी। कोई छात्र जैसे आप हो, कोई पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हो, उसमें पढ़ते 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 कोई एक नया था, पढ़ते पढ़ते कोई नया शब्द आपके सामने आ जाए और आप उस शब्द का अर्थ ना जानते हो, तो उस शब्द के विषय में ना जानते हो, तो उसके बाद मेरे छात्र ये बताओ आपका क्या कर्तव्य बनता है। चार ऑप्शन इसमें से एक चुनो। अध्यापक से परामर्शम गृहणीयात, अध्यापक का परामर्श लोगे, या फिर स्वपठनम समय समाप्तम कर्तुम तेन कठिन शब्दाः, अपने पढ़ने के समय में समाप्त करने के लिए उस कठिन शब्द को छोड़ दोगे। प्रकरणानुसारम अर्थ से अनुमानम कुर्यात्, कि प्रकरण के अनुसार उस अर्थ का अनुमान करोगे। उपेक्षणीय, या उपेक्षित कर दोगे, उसको छोड़ दोगे, हाँ उसके अर्थ की उपेक्षा करोगे।
जल्दी बोलो, उसको बोलो और बढ़ाओ सेशन को। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन हमारे क्लास। बताओ जी सही कौन सा है इसमें? सारे छात्र उत्तर करेंगे कि सही कौन सा। बोलो बोलो। चलो बताओ। पढ़ना नहीं आ रहा है सर? पढ़ना नहीं आ रहा है भाई? दिख नहीं रहा है क्या आपको और बड़ा? मैं कोई छात्र है तो इन सबका आंसर तो बहुत अच्छा आ रहा है फिलहाल जो बता रहे हैं सी। कुछ लोग भी ममता कुमारी कह रहे हैं बी सही है, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। जो ध्यान देना, जो लोग कह रहे हैं सी, इसमें सही है आपका बी नहीं, सी इज द राइट आंसर। कभी भी आपके एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है, कभी भी ऐसा प्रश्न आता है कि कोई कठिन शब्द मिलता है या कोई अपरिचित शब्द मिलता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं जो भी प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं। कोई अपरिचित शब्द मिलता है, कोई आपका जो है नया शब्द मिलता है, जिस कठिन शब्द जिसका अर्थ आपको नहीं पता, ऐसी स्थिति में अर्थ का अनुमान करना चाहिए। छात्र को क्या करना चाहिए? स्वयं से सर्वप्रथम प्रकरण के अनुसार, माना कोई कथा कहानी है, ठीक है, उसमें कोई शब्द आ गया ऐसा जो है बहुत कठिन, तो आप जो है उसका अर्थ कैसे प्रकरण के अनुसार लगा लेते। माना संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत का गद्यांश पढ़ रहे हो, उसमें कोई ऐसा शब्द आ जाए मेरे प्रिय छात्रों की आपने देखा और पूरी कहानी आप जो आपने पढ़ा वो समझ में, उस शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है समझ में, तो उसके आगे पीछे की कथा वस्तु को जोड़ करके आप उसका अर्थ का अनुमान कर लेते हो, वही करना चाहिए। कभी भी तुरंत तत्काल हमको जाके किसी शिक्षक से या डिक्शनरी ऐसा देखना सीटेड गलत मानता है, तो हम प्रकरण के अनुसार अर्थ का हम अनुमान सबसे पहले करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर है, एकदम बहुत बढ़िया। आपकी लाइट अप एंड डाउन हो, अप एंड डाउन हो रही है, वो होगी थोड़ा सा है कैमरे का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं हरिम बंदे पद में संधि होती है कौन सी? हरिम बंदे पद में कौन सी संधि है जरा बताएं। हरिम बंदे और किस सूत्र से होती, फिलहाल यह उसका पूछने का अर्थ है। मोनुस्वारः सूत्र से, झलाम जस जसी सूत्र से, एचो अयवायावः सूत्र से, अतोरोरः पितादः पिते सूत्र से। जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्रिय छात्र। आप ये चेहरा बना रहे थे लोग भाग जाए। लोग आज पनीर की सब्जी, अरे वाह पिताजी खाइए सब्जी है बढ़िया, पनीर वाली एकदम दमदार एकदम है, खाइए दोस्तों एकदम। अभिजीत जी का सर एक बार और समझाइए क्या समझने वाला। जैसे कभी एक प्रश्न प्रश्न का भाव ऐसा बना हुआ आता है आपके सीटेट के एग्जाम में, कई बार आप इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, दिख तो यही ना पूछा जाए लेकिन भाव को लिया हुआ प्रश्न पूछता है कि भाई कोई छात्र है, कोई कहानी पढ़ रहा है, तो उसको उसमें एक कठिन शब्द मिलता है या कोई अपरिचित शब्द मिलता है जिसके विषय में वह नहीं जानता है, तो उस छात्र को क्या करना चाहिए? शिक्षक से पूछना, ऑप्शन दे देगा, शिक्षक से पूछना चाहिए है, डिक्शनरी जाके शब्दकोश देखना चाहिए, या फिर स्वयं से अनुमान करके उसका अर्थ निकालना चाहिए। तो सबसे अच्छा वाला ऑप्शन कौन सा है? स्वयं अर्थ हम का अनुमान करेंगे। हरिम बंदे की बात करते हैं यहाँ पर, हरिम बंदे में पांचवें के ए बता रहे हैं सब, मोनुस्वारः एकदम राइट है, एकदम बढ़िया है जी। बी नहीं सही है मेरे प्रिय छात्रों, आपका बिल्कुल इसमें जो ऑप्शन सही है आपका सही है, मोनुस्वारः। हाँ, मोधन अनुस्वारः अस्तु। आई बात नहीं समझ में? मेरे प्रिय छात्र एकदम राइट आंसर है। झला ये अनुस्वार संधि का यह सूत्र है, अनुस्वार संधि है। झलाम जस झस, यह मेरे झलाम जस झस जो होता है यह अपदांत जस्व संधि का सूत्र है। इसका जी अपदांत जस्व संधि का सूत्र है, ये भी जानते रहो, ठीक है जी। यह एचो अयवा यावह यह आपकी अयादि संधि का सूत्र है, ठीक है जी। अतोरोरप्युतादप्युते, ठीक है जी। हाँ, उत्व संधि, ये उत्व संधि का सूत्र है, उत्व संधि का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्चित अध्यापका, बहुत ध्यान से अध्यापका देखना,
कश्चित अध्यापकः निरीक्षते यत् छात्राः मुख्य विचारं तदावगच्छन्ति। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, प्रॉपर्ली आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? भाई थोड़ा सा और बढ़ाओ सेशन को, थोड़ा मजा करना है, इतने से कुछ नहीं हो पाएगा। और बढ़ाओ सेशन को, इतने में कुछ नहीं होने वाला। चलो बताओ। कश्चित् अध्यापकः निरीक्षते यत् छात्राः मुख्य विचारं तदावगच्छन्ति यदा ते कस्मिंश्चित् कार्ये प्रयोगे वा संलग्नाः भवन्ति। कोई अध्यापक निरीक्षण करते हुए देखता है कि छात्र मुख्य विचार को तदावगच्छन्ति तभी समझता है, यदा मतलब जब वे किसी कार्य के प्रयोग में संलग्न होते हैं, तथा च कार्यम समाप्तुम अवसरम, और कार्य को समाप्त करने के अवसर प्राप्त करता है। तेषां शिक्षण पद्धति कथ्यते। वह शिक्षण पद्धति क्या होती है कि यह सीधा सीधा कह रहे हैं मेरे प्रिय छात्रों आपसे, कहते हैं कि कोई अध्यापक या निरीक्षण करता है कि छात्र मुख्य विचार को तदा तब समझता है जब वह किसी कार्य के प्रयोग में संलग्न, मतलब लगातार किसी कार्य में वह कार्यरत रहता है, वह तब उस विषय वस्तु को वह समझता है। अवगच्छन्ति मतलब समझता है, तभी वह तथा च कार्यम, और वह कार्य को समाप्त भी करता है। तेषां से वह, उसके लिए वह शिक्षण पद्धति क्या है? कोई छात्र है वह लगातार कार्य में, वह तब कुछ सीखता है, तब समझता है जब वह लगातार कार्य में कार्यरत रहता है, तो और कार्य को समाप्त भी करता है, तो वह शिक्षण पद्धति क्या कहलाती है? श्रवणात्मक युक्ता या दृश्यात्मकता या गत्यात्मकता या सौंदर्यात्मकता। जल्दी बोलो मेरे प्रिय छात्रों, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो। शिवर जिन छात्रों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करने आएंगे तो मुठा पकड़ के लाइक करके बता देना जी। हर बम बम बोलते हुए अंत तक जितने छात्र जुड़े हुए मेरे प्रिय छात्रों, क्रिकेट वालों, टेट वालों, एक ये कक्षा सभी के लिए। हाँ, इसमें हम ग्रामर के प्रश्न भी हैं, इसमें आपके ग्रामर के प्रश्न हैं, इसमें आपके पेडागोजी के प्रश्न हैं, तो है इसमें सारे प्रश्न हैं। बताओ इन सबका उत्तर सर डी इज द राइट आंसर। देखिए जी, गुड इवनिंग, नमस्कार प्रदीप कुमारी जी। यहाँ पर मेरे प्रिय छात्र रीजन नहीं सही है, सौंदर्य, अच्छा इसमें सौंदर्यता की कौन सी सौंदर्यता की बात की गई है? यहाँ पर मेरे प्रिय छात्रों जो बात की गई है, आप ध्यान देंगे तो लगातार कार्य प्रयोगे संलग्ना भवंती, जब वह लगातार कार्य में वह संलग्न रहता है, तो यह क्या कहलाएगा? गत्यात्मकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? गत्यात्मकता। ठीक है जी। वह उसकी शिक्षण पद्धति कैसी है? गत्यात्मकता है, क्योंकि वह कंटिन्यू, वह स्टॉप नहीं है, शून्य नहीं है, वह कंटिन्यू कार्य में संलग्न है। ठीक है जी। वह निरंतर गति में है ना जी। तो एकदम राइट आंसर, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा आंसर दिया है। जिन छात्रों ने कहा है सी, तो सी इज द राइट आंसर। आई बात गई समझ? प्रीति जी, आपका 7:15 पे क्लास रहता है, 7:15 पर आपकी क्लास रहती है, आप ज्वाइन कर सकती हैं डेली बेसिस पर। थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस है, नहीं तो सुबह में संस्कृत कर दूंगा, शाम में आपके लिए, क्योंकि आप लोग जुड़ते नहीं हो ना, तो शाम में हम कर देंगे हिंदी की क्लास। ठीक है, चलो जी, बढ़ते रहो। नेक्स्ट, भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय कौन सा है? भोक्तुम पद है जी, और बड़ा कर दीजिए। भोक्तुम पद में प्रकृति और प्रत्यय बताओ। प्रकृति और प्रत्यय बताना है। भोक्तुम पद में कौन सी प्रकृति मतलब कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, यह आपको बताना है। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। बताओ जी, सही कौन सा है इसमें? सब क्लियर करो, सब कुछ कराएंगे हम, सारा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, हर चीज लेके मैं आपको पढ़ाता हूँ। आप परेशान ना हो, बस आप लोग फटाफट सेशन में जुड़ जाओ। जिम्मेदारी आपकी है। भुज धन तुमुन है या फिर
भुज धन तुमुन है, भोज धन तुमुन है, भुग धन तुमुन है, भुज धन त्वा। देखें तो क्या आंसर कर रहे हैं, सी बता रहे हैं जी। और सुन लो, अभी से अगर कार्य करोगे तब आपके लिए बेहतर होगा, अगर अभी से आप कार्य करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। तो देरी ना करें, अगर आपके पास टाइम है तो डेली क्लास को ज्वाइन करें, इससे आपका लाभ होगा। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, आगे चलो जी। बी ने यहाँ पर भुज धन तुमुन है, क्या होगा जी, भुज धन तुमुन। आपका ए इज द राइट आंसर है। जिन छात्रों ने ए कहा, देखो सब लोग सी बता रहे हैं, सब लोग बी बता रहे हैं, देन हम सर्च करें ए सही है। तो बिल्कुल मेरे प्रिय छात्रों, ए इज द राइट आंसर है। भुज धातु होती है खाने के अर्थ में, होती है भोक्तुम। तुमुन प्रत्यय लगा है, तुमुन का मतलब के लिए अर्थ देता है, तो भोक्तुम का तात्पर्य क्या हुआ, खाने के लिए, ठीक है जी। एकदम लल्लनटाप और बेहतरीन उत्तर किया। जिन छात्रों ने कहा है ए इज द राइट आंसर। आई बात गई समझ में मेरे प्रिय छात्र। चलते हैं, बढ़ते हैं, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, जिम्मेदारी ठीक मार देंगे, बता दे रहे। इधर आओ, इधर आओ, सेशन को लाइक कर, ठीक मारे, लग जाएगा बहुत तेज। शर्माए सासू माँ ने मना किया लाइक मत है, बड़े यार। इधर आओ, वास्तविक लोके भाषा अधिग्रहणम वर्धयितुं को विधि छात्रान् प्रयोगेषु संलग्नान् करोति। वाह वाह, बड़ा अच्छा प्रश्न है, सुंदर सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, छोटा छोटा लिखा लिखा प्रश्न है। और बड़ा कर दिया, ठीक। कहते हैं वास्तविक लोक में, वास्तविक संसार में भाषा का अधिग्रहण, याद रखना भाषा अधिग्रहण लिखा है। भाषा अधिग्रहण याद दोनों की चीजें को बढ़ाने के लिए, वास्तविक लोक में भाषा अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कौन सी विधि छात्रों के प्रयोग में संलग्न करती है, जल्दी बताओ। ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्रिय छात्र, लाइक करो, शेयर करो, जितने हैं आज सुबह में कर देंगे बिल्कुल। चलो जी, व्याकरण अनुमान विधि अस्ति, संप्रेषणात्मक विधि, संरचनात्मक विधि या श्रवण भाषीय विधि, जल्दी बताओ मेरे प्रिय छात्रों। तो कह रहे हैं गुड इवनिंग, नमस्कार जी, नमस्कार, इतनी देर में आते तो लाइक करते। लॉजिक ठाकुर हैप्पी, बहुत बहुत स्वागत है लॉजिक जी आपका। बताओ इसमें वास्तविक लोके भाषा अधिग्रहणम वर्धयितुं को विधि, वास्तविक लोक में, वास्तविक समाज में भाषा के अधिग्रहण को बढ़ाने के लिए बताओ इसमें कौन सी विधि सही है। सभी लोगों को कहना सर सी द राइट, आपका पेड बैच है क्या सर? हाँ जी, अंजलि राठौर जी, हमारा पेड क्लास है, आप ज्वाइन कर सकती हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारी पट्टी पर आपका नंबर चल रहा होगा, संस्कृत चंद्रा का नंबर चल रहा है 7985789062 पर आपको कॉल करना है, व्हाट्सअप करना है और अपनी इंक्वायरी दर्ज करानी है ना जी। तो यहाँ पर अगर जो छात्र कह रहे हैं सही है तो बी इज द राइट आंसर, नॉट सी, बिल्कुल नहीं। कैसे जी भाई, भाषा अधिग्रहण की बात होती है और भाषा का अधिग्रहण होता कहां से है, भाषा का अधिग्रहण कहां होता है? तो भाषा का अधिग्रहण आप तो जानते ही होंगे, भाषा का अधिग्रहण कहां होता है मेरे प्रिय छात्रों। भाषा का जो अधिग्रहण होता है वो कहां से होता है, वह आपके परिवार से होगा जी, मित्रों से होगा, समाज से है, मित्रों से, अपने आसपास पड़ोस से, जहां से भी जो सीख रहे हैं वो भाषा का अधिग्रहण होता है, ठीक है। और वहां पे क्या विधि होगा, वहां से क्या प्रयोग, तो संप्रेषणात्मक विधि जो होगी, संप्रेषण मतलब विचारों का आदान प्रदान। तो जैसे किसी एक परिवार, कोई परिवार है, उस परिवार में छात्र है, वो भाषा का अधिग्रहण उसका उसका होना है, वो कर रहा है, तो उसमें क्या करता है कि अपने परिवार के लोगों को सुनता है, अपनी बातें रखता, अपनी बातें बोलता है, इस तरीके से वो जो वास्तविक लोक की बात हो रही है, अगर भाषा अधिग्रहण की बात हो रही है, वास्तविक लोक की बात हो रही है, तो इस वास्तविक लोक का तात्पर्य क्या होगा, उसका परिवार है ना जी, जहां पर उसका आस पड़ोस, जहां पर वह छात्र रहता है, ठीक है जी। तो अपने जहां आस पड़ोस रहता है, अपने दोस्तों मित्रों पड़ोसियों से जो बातचीत हो रही है, जो संप्रेषण हो रहा है, वह बढ़ाता है जी उसके भाषा के अधिग्रहण को। तो बिल्कुल संप्रेषण के माध्यम से आपका बी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है मेरे प्रिय छात्र। कर लो जी सही। आज लाइक शेयर कर देना जी, शर्मा रहे हैं जिन छात्रों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, अभी तक शेयर नहीं किया है, इधर आ जाओ, कर दो, बता दे रहे जी। स्वागतम सर्वेशां प्रति, बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रिय छात्र।
आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर आपका आना चाहिए। तो बोलो ना जी, सही कौन सा है यहाँ? यहां पर मेरे प्रिय छात्र अशुद्ध विकल्प को चुने। अगर आपने प्रत्यय अच्छे से पढ़ा है, प्रत्यय का ज्ञान है, तो अशुद्ध विकल्प आप चुन लोगे। चुनो है, चुनो जी। और मेरे प्रिय छात्रों, जो छात्र पेड क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए आपका नंबर है 7985789062 पर आपकी इंक्वायरी आएगी। यहां पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, या इसी नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्र। चलो जी बोलो, बताओ इसमें सही कौन सा? अशुद्ध विकल्प को चुनने। गृह धन लुट ग्रहणम, या भी बहुत जो भी ऑप्शन है, दृश्य धन लुट इसकी स्टार्ट किया जी सर, आप कहां से हो जी? चलो जी बढ़ाओ, लाइक 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 करता हूं जी, बताओ। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी इंक्वायरी के लिए आपको पिन किया गया है मैसेज, उस पे नंबर लिखा हुआ है, यहां से नंबर दे, वहां पे कॉल कर लीजिए किसी भी इंक्वायरी के लिए, ठीक है। ये सब डी बता रहे हैं, डी, वाह वाह वाह, कितना गंदा सा आंसर कर रहे हैं, खींच के मार देंगे डी वालों। एलो कर लो बात है, बड़े आए डी बताने वाले, इनका मुंह बनाया थे डी वालों का, ले डी वालों इधर आओ, ये डी वाले हैं, ले आओ, ये डी वाले हैं। जिन छात्रों ने डी कहा है वो है रो इसे है कि आप हैं डी वाले हैं। देखिए जी, इसमें जो सही है सींग धन लुट शयनम लिखा हुआ है, जबकि सही होता है सींग धन लुट शयनम। ठीक है जी, होता क्या है जी? शयनम होता है, शायनम नहीं होता है। गृह धन लुट ग्रहणम होता है, इसमें है तो यहाँ लुट प्रत्यय लगा है। दृश्य धन लुट यहाँ दर्शनम होता है, लुट प्रत्यय लगा है। यहाँ पर सिंह धन लुट शायनम नहीं होता है, शयनम होता है। दृश्य धन तीन दृष्टि ही होता है, सही है, तीन प्रत्यय है यहाँ। तीन प्रत्यय कहता है निरंतर स्त्रीलिंग वाच्य प्रत्यय होता है। समझ में आया? तो कर लो सही यहाँ पर, चूंकि अशुद्ध विकल्प चुनना है तो अब आपका सी इज द राइट आंसर। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा सा आंसर किया है। कोई दिक्कत, एनी समस्या वर्तते कि नहीं? तो चलो जी बढ़ो, लाइक करो जी, आओ आओ आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। निष्क्रिय शब्दावली अस्ति, यहां से एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, निष्क्रिय शब्दावली। तो चलो बताओ निष्क्रिय शब्दावली कौन सी होती है? व्हाट इज संस्कृत सेक्शन में निष्क्रिय शब्दावली से क्या तात्पर्य समझोगे, क्या मतलब समझते हो? चलो बताओ, चलते रहो, बढ़ते रहो, लाइक करते रहो। जो भी छात्र हैं सभी का बहुत स्वागत है। भाई सबसे निवेदन है, जो नए छात्र होंगे अगर उन्होंने अभी तक संस्कृत चंद्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, लाइक नहीं किया तो तब भी कर लेना जी। चलो बताओ इसमें सही कौन सा? निष्क्रिय शब्दावली। ते शब्दाः वयं येषां प्रयोगं तदैव कुर्मः यदा वयं तान् शृणुमः अथवा पठामः। कह रहे हैं वे शब्द, ते शब्दाः वे शब्द जो हम सब येषां प्रयोगम जिसका प्रयोग तभी करते हैं, तदैव कुर्मः तभी करते हैं, यदा वयम तान शृणुमः अथवा पठामः जब हम उनको सुनते हैं, या फिर जब हम उनको पठामः मतलब जब हम उनको पढ़ते हैं। तो बताओ इसमें ते शब्दान यान वयम अन्य सह पुनः पुनः प्रयुज्मा, या फिर वे शब्द जिनका हम प्रयोग दूसरों के साथ, अन्य सह दूसरों के साथ बार बार हम प्रयोग करते हैं। या फिर अगला ऑप्शन ते शब्द ये सब प्रयोगों वयम लेखनी एव कुर्मः, वे शब्द जिनका प्रयोग हम केवल लेखन में ही करते हैं, लेखनम एव मतलब ही, लेखन में ही करते हैं केवल। या फिर ते शब्दाः येषां प्रयोगं वयं भाषणे एव कुर्मः, या वैसे शब्द जिनका प्रयोग हम केवल भाषण में करते हैं। तो बोलो कौन सा सही? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो। समय से आप लोग सेशन में बता रहे, फिर खींच के मारेंगे, बड़े आए चाय वाय पी के आना, भोजन वोजन करके चटका के आ रहे हैं लोग। बताओ जी, जल्दी आओ, आंसर को जी ध्यान दीजिएगा। जिन छात्रों ने कहा है ए, तो बिल्कुल बहुत खूबसूरत सा आंसर किया है, एकदम ए राइट है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम तभी करते हैं,
अक्सर उसका प्रयोग नहीं करते उन शब्दों का, उनका प्रयोग तब करते हैं जब उनका प्रयोग होता है, जब कभी वो आपको आपकी जरूरत के लिए आते हैं तब, तो वो क्या कहलाता है, निष्क्रिय शब्दावली है। तो आपका सही है, ठीक है, कर लो जी, ए इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से उद्धृत है? चलो बताओ किस पर्व से उद्धृत है? अभिज्ञान शाकुंतलम किस पर्व से उद्धृत है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो। जी जितने छात्र हैं जी, भाई देखो थोड़ा सा और सेशन को बढ़ाइए, इतने में काम नहीं चलता हमारा, ठीक है जी। तुम लोगों ने आदत बड़ी गंदी डलवा दी है कि ज्यादा छात्र जुड़ते हैं जी। रूपम कुमारी जी बहुत स्वागत है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जी। मनशाराम दिनकर जी, भाई पुराने छात्र, बहुत स्वागत मनशाराम जी। बताओ जी, सभा पर्व, वन पर्व, भीम पर्व, आदि पर्व, बताओ जी। ये जो है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण संस्कृत साहित्य का नाटक है। और इस नाटक के कर्ता हैं हमारे आपके अपने महाकवि कालिदास। और ये जो कहां से यहां लिया गया है, यहाँ जो अभिज्ञान शाकुंतलम है किस पर्व से लिया गया है? बताओ जी। क्लास का टाइम कितने बजे से होती है? नितेश सिंह जी हमारी क्लास है 7:15 से, हाँ 7:15 से है। और विशेष जानकारी के लिए नितेश जी हमारा टेली नामक ग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सब दिख जाएगा, ठीक है जी। जब आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे सारी सूचना आपको पर्याप्त रूप में मिल जाती। कौन आया भाई? अच्छा ठीक है, तो यहां पर जिन छात्रों ने कहा है डी, तो डी इज द राइट आंसर है। बहुत बढ़िया बता रहे लोग, इतना अच्छा पढ़ते हैं भाई, हमको पता ही नहीं था इतना प्यारा सा, इतना बढ़िया पढ़ते हैं परमिता जी, स्वागत है जी, बहुत बढ़िया जी। आदि पर्व से है ना जी, आदि पर्व में शाकुंतलोपाख्यान है, शकुंतलोपाख्यान से लिया गया है, ठीक है जी, ठीक है जी। अभिज्ञान शाकुंतलम मतलब बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। कहते हैं इसके विषय में मैं बार बार आपको बताता हूं, सुनाता हूं कि एक उक्ति बहुत प्यारी सी आती है कि काव्ये सुनाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो इसमें जो हरियाणा टेट जो बीपीएससी 6 to 8 या 9 to 10 दे रहे हैं, ये लाइन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। कहते हैं काव्यों में नाटक अच्छा लगता है, और नाटकों में भी कौन सा? काव्ये सुनाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम। तत्रापि चतुर्थो अंकः, उसमें 7 अंक हैं, सातों में चौथा अंक सबसे प्रिय है। और उस चौथे अंक में भी सबसे अच्छा क्या है? तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें आपका चौथा श्लोक सबसे बढ़िया है, सॉरी 4 श्लोक सबसे बढ़िया है। तो बिल्कुल कर लो, आपका डी इज द लल्लन टॉप और बेहतरीन उत्तर जी, है ना जी। देखिए जी, अगर हमारी क्लास में जो ज्यादा बात करता है ना तो स्वाहा हो जाता है, इसलिए स्वाहा ना हो इसके पहले थोड़ा सा क्लास को ग्लास की तरह, अगर आपको लगता है कि आपको सीटेट या किसी भी परीक्षा नहीं देनी है तो फालतू का क्यों क्लास में विजिट करना। जो भी छात्र हैं उससे निवेदन है, थोड़ा सा ये हमें समझिए, चंदा सर को हमारे कहने से थोड़ा सा है। हाँ, भाषा शिक्षणे अवबोध निविष्टि इति अवधारणा केन प्रतिपादितम। भाषा के शिक्षण में जो अवबोध निविष्टि है यह किसके द्वारा प्रतिपादित है? चलो बताओ, जो भी छात्र हैं फटाफट बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी है। चलते रहो जी, बताओ मेरे प्रिय छात्रों। भाषा के शिक्षण में अवबोध निविष्टि जो होती है, यह अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित है? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, जय माता दी। नहीं सही कौन सा? हाँ जी, गुड़िया कुमारी जी बहुत बहुत स्वागत है। कहें सर आप पूजा पाठ भी करवाते? हाँ करवाते हैं, हाँ करवाएंगे आप, बड़े आए मारे खींच के, मतलब कोई श्लोक बोल रहा है तो पूजा पाठ कराता है? बड़े आए। चलो जी, हाँ जी, सीटेड के साथ संपर्क है, शादी ब्याह में भी आएंगे, हैं तुम लोगों के, बड़े आए।
लेवाय गोत्सकी, स्टीफन क्रेशन, नॉम चॉम्स्की, वाटसन। ये सारे छात्र 499 में सोच रहे हैं कि सीटेट पढ़ लें और उसी में सदियों करवा देंगे। भाई बड़े आए, बताओ कौन सा सही है, चुप पे उत्तर करो। प्रीति कुमारी, जिया खान और जो भी हैं, उत्तम सिंह, आर के कश्यप, प्राजिता मिश्रा, संगीता त्रिपाठी हैं, कंचन कुमारी हैं, ऋचा तिवारी हैं, रूपम कुमारी है, आर के कश्यप जी, सब हमारे पेड छात्र हैं, पेड स्टूडेंट हैं। तो भैया इन सब का उत्तर बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप कहें स्टीफन क्रेशन, इन्होंने प्राकृतिक क्रम परिकल्पना भी इन्हीं के द्वारा दी गई है। स्टीफन क्रेशन महोदय अब इस समय पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एटीट्यूड गर्ल जी बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, ठीक है जी, बहुत बहुत स्वागत एटीट्यूड जी। और गुड इवनिंग, नमस्कार सभी छात्रों को। चलते रहो, इसमें कोई दिक्कत हो बताओ, स्टीफन क्रेशन में कोई समस्या तो कहोगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकाव्यों में सुमेलित नहीं है, इस पर ध्यान देना तब उत्तर करो। इन जो आपको कुछ महाकाव्य दिए गए हैं, इन महाकाव्यों में कौन से हैं जो सुमेलित नहीं है। अब कहें किस संदर्भ में पूछा गया है, तो संदर्भ में क्या है इसका मेरे प्रिय छात्रों, एक तरफ महाकाव्य का नाम है, एक तरफ सर्गों की संख्या है। तो चलो बताओ, लग जाओ काम पे, जुड़ जाओ मेरे प्रिय छात्रों। राज कपूर राही जी, हम चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसेज भी करवाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच है ना जी, थोड़ा सा चिल कीजिए, चिल रखिए, 100% कराऊंगा आपको, ठीक है जी। हमारे यहाँ सब कुछ, एक एक चीज में कुछ नहीं छोड़ूंगा, याद रखना जी। चलो जी, कहें सर सी सही है। अच्छा, रघुवंशम में 19 सर्ग, और कोई बताओ। नीतीश सिंह जी, पेड क्लास लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करो, 7985789062। ये है, बाकी पीली पट्टी पर हमारा नंबर चल रहा है, हर स्लाइड में लिखा हुआ नंबर मिल जाएगा। तो आप लिखे हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन क्लास के बारे में ले सकते हैं। जो भी छात्र अगर तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी की 6 to 8 की, हाँ, जो छात्र बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता दूं, बीपीएससी संस्कृत भाषा से उनके भी बैचेस स्टार्ट होने वाले, कल परसों में स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। अगर जिन छात्रों ने कहा है कुमार संभवम ई, तो वह सही है। इसमें आपसे का सुना था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो भाई साहब नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, यह बात सत्य है। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, यह भी बात सत्य है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्गों में विभक्त है, यह भी बात सत्य है, ठीक है जी। किरातार्जुनीयम में भी 18 सर्ग हैं, यह भी सही है। कुमार संभवम में 18 ना होकर 17 सर्गों में विभक्त है, और यहां सुमेलित नहीं है, तो कुमार संभवम सुमेलित नहीं है। अतः आपका ई वाला ई राइट है, एकदम अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा आंसर किया है मेरे प्रिय छात्रों। चलते रहो, बढ़ते रहो जी। जो भी छात्र हैं, देर आए दुरुस्त आए, और कौनो भाग के गए ना सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या हाउ मेनी, जी बताओ जी। चलो जी, एटीट्यूड गर्ल जी सभी बताएंगे, संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। सारे छात्र उत्तर करेंगे। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन संस्कृत चंद्रा के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जी। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा। नमता जी ये बता रहे हैं हम लोग से कुमार संभवम 17, बिल्कुल 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 एटीट्यूड बहुत बढ़िया। यशोदा राशिया जी, बताओ इसमें 6 5 3 4 संस्कृत में अयोगवाह वर्णों की संख्या हाउ मेनी, कितनी। सी बता रहे हैं रूपम जी, और यशोदा राजिता जी कह रहे हैं सही है। हाँ, पेड क्लास में ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, पेड क्लास। ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर अगर आप बात करते हो कि अयोगवाह हिंदी में होता होगा, जो होता है हिंदी में 2 होता है, संस्कृत व्याकरण अयोगवाह की संख्या 4 होती है, जिसमें से 4 है अनुस्वार, विसर्ग, ये दोनों आपके हिंदी में भी पाए जाते हैं, और जिह्वा मूल्य, और उपधमान, ठीक है जी। ये आपके 4 हैं अयोगवाह। आई बात गई समझ में। लाइक करो और सेशन को लाइक करो, बढ़ाओ।
15वां क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि पंचम्याः कक्षायाः छात्राणाम अवबोधन क्षमतायाः विकासाय कः प्रविधि न्यूनतमा प्रभावशाली। जहां पर लिखा हो जिस प्रश्न में न्यूनतमा या सर्वोत्कृष्टा, तो उस पर थोड़ा होशियार हो जाना है, उसमें थोड़ा बहुत समझ के आंसर करना मेरे प्रिय छात्र, ठीक है। तो चलो बताओ, जिया खान जी से बता रहे। चलो जी, 5वीं कक्षा के छात्र की जो अवबोध क्षमता है, ग्रहण सीखने की, जो अवबोधन की, सीखने की, समझने की जो क्षमता है, उसके विकास के लिए कौन सी प्रविधि है जो चार्ट थ्रू दिया गया है जो न्यूनतम प्रभावशाली है। तो इसका मतलब हो सकता है कि प्रभावशाली चारों विधियां इसमें होंगी, जो 4 ऑप्शन दिए चारों लगभग लगभग, लेकिन उसमें कोई एक ऐसा है जो थोड़ा सा कम उचित है, कम सही है, ठीक है, समझे ना जी। तो यहाँ पर मेरे पे अध्यापक नवीन शब्द संरचना परिचर्य छात्रान मौन वाचनार्थम प्रेरित। अध्यापक क्या करता है, नए शब्द की संरचना पर परिचर्चा करता है और छात्रों को मौन वाचन के लिए वह प्रेरित करता है। या फिर मेरे प्रिय छात्र, या फिर अध्यापक गद्यांशस्य शीर्षक विलिख्य परिचर्यां च आयोज्य छात्रान मौन वाचनार्थम प्रेरित। अवबोधन क्षमता याद रखना है, इसको फिर भी हम बताते हैं आपको, बहुत अच्छा, बहुत एक प्यारा सा, मतलब एक, अभी देखो क्लास, हाँ, कि अध्यापक गद्यांश का शीर्षक लिखकर परिचर्चा का आयोजन करता है और छात्रों को क्या कहता है, मौन वाचन के लिए प्रेरित करता है। अध्यापक छात्रान् मौन वाचनार्थम अभिप्रेरित तथ्य आधारितान् निर्णयात्मकान् च प्रश्नान् पृच्छति। या अध्यापकः गद्यांशम् उच्चैः सम्पठ्य विस्तृतं व्याख्यानं करोति, अत्यंत कठिन पंक्तीनां च मातृभाषया अनुवादम करोति। अध्यापक गद्यांश में को ऊंचे स्वर में संपठ्य मतलब पढ़ते हुए विस्तृत व्याख्या करता है और अत्यंत कठिन पंक्तियों को मातृभाषा में अनुवाद करके बताता है। तो बताओ इसमें न्यूनतम कौन सा उपयोगी है, ऐसा कौन सा है कि जो छात्रों के अवबोध ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता में कम उपयोगी है। चलो बताओ, लाइक करो, शेयर करोगे। शोभित पाल जी, सर इंग्लिश की क्लास कब होती है? इंग्लिश की क्लास बच्चा नहीं होती यहाँ पे स्पेशली संस्कृत और हिंदी आपके लिए हो जाएगी। संस्कृत और हिंदी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं संस्कृत चंद्रा, है ना जी। आओ और बताओ, करें सर डी सही है? हाँ साइड में लोग पूरा हो गया जी, चौहान जी पूरा साइड हो गया। अब बता लो पहले तुम लोग, क्वेश्चन ही पूरे बोर्ड पे है का है, कौन सा सही है जी? सारे छात्र बताएं। करें सर डी सही है? बहुत बढ़िया जी, जो छात्र कह रहे हैं डी सही है, बिल्कुल। यहाँ व्याख्या करने की बात आ जाए, व्याख्या करना छात्रों में उतना उचित नहीं होता है, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल डी वाला एकदम राइट है। यहाँ कम उचित है, बाकी उचित तो है, कम उचित है। बाकी मौन, और देखो मौन वाचनार्थम याद रखना, मौन वाचन है, मौन वाचन, मौन वाचन का एक विशेषता होती है, मौन पठन में मौन वाचन की एक विशेषता यह है कि उससे अवबोध करने की क्षमता छात्र की बढ़ती है। हाँ, छात्र एकाग्रचित्त हो सकता है, छात्र की अवबोधन क्षमता बढ़ती है, किससे? तो कहोगे किससे? तो मौन वाचन से, ठीक है जी, इसीलिए मौन वाचन कराया जाता है मेरे प्रिय छात्रों। बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधो लिखितेषु किम व्याकरण पाठस्य चरणम नास्ति। नीचे लिखे में से व्याकरण पाठ का चरण नहीं है। चलो बताओ, व्याकरण पाठ का चरण नहीं है, जल्दी बताओ। जितने छात्र जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे सही कौन सा है जी। जी, यहां पर व्याकरण पाठ का चरण श्याम पट्टे संकलित त्रुटि लिखा, तो श्याम पट्ट पे संकलित त्रुटियों को हम लिखते हैं, या फिर कहते हैं कि व्याकरण विषय से अर्थ परीक्षणाय कक्षा अंतर क्रियाया प्रयोग कुरुतः, कि व्याकरण विषय के अर्थ के परीक्षण के लिए कक्षा में अंतर क्रिया, छात्रों में अंतः क्रिया करवाएंगे। शिक्षकेन अर्थ से रूप से परीक्षणम शब्दानाम प्रथम भाषायां अन्य भाषायां व अनुवादः। तो व्याकरण पाठ का चरण कौन सा नहीं है? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्रिय छात्रों। लाइक शेयर कर दिया करो जी, आप जितने छात्र हैं।
यशोदा राठिया जी बहुत स्वागत है। यशोदा जी 16वें का ए बता रहे हैं, लॉजिक जी 16वें का ए, सभी तो एटीट्यूड गर्ल जी कह रहे हैं सर ए सही है, ए सही है, वाह 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 वाह, ए ही सही है जी। अच्छा ध्यान देना मेरे प्रिय छात्रों, यहां पर बिल्कुल ए वाला सही है। क्यों? क्योंकि कभी भी चरणनाश निगेटिव प्रश्न है तो कहीं कभी भी हम श्याम पंत पर जो त्रुटियां हैं, हम छात्रों की त्रुटियां हम श्याम पंत पर नहीं लिखते हैं। अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो वह ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा कि कभी भी हम त्रुटियां छात्र की नहीं लिखते हैं। कहां पर? श्याम पंत पर। ठीक है जी। दयानंद सर हिंदी का क्लास कब से होती है प्लीज बताइए। दयानंद जी इसी टाइम पे हिंदी की होती है, शाम को हिंदी होगी, सुबह में संस्कृत होगी। 2-3 दिन से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए सुबह की क्लास नहीं दे पा रहे हैं। बाकी सुबह में संस्कृत रखेंगे, शाम को 7:15 पे आपकी हिंदी की क्लास रखेंगे। ठीक है जी, सुबह में संस्कृत, शाम में हिंदी। ठीक है, अभी कंटिन्यू हो जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लें बस। तो बिल्कुल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यह आपका HW है और इतने सारे छात्र जुड़ते हैं, होमवर्क का उत्तर बहुत कम छात्र करते हैं। ये गलत बात है? क्या चाहते हो, कसम रखाएं? हैं रखाएं कसम? तो यह आपका होमवर्क है मेरे प्रिय छात्रों, और इसका आंसर कहां देना होता है? इसका आंसर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। कहां पर जी? कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर करना है कि कौन सा है सही। ABCD कर लेना जी। हाँ, ये अनुधन अभोध क्या लिखा है? अनुधन अभोध का यण संधियुक्त रूप होगा। चलो जी, क्या बताओ? संधियुक्त रूप होगा, ऐसा लिख लो, संधियुक्त रूप होगा। तो ये आपको बताना रहेगा मेरे प्रिय छात्र, जो भी है। नहीं यहां नहीं बताना, हम अभी हटा देंगे। यहां बताओगे, यहां नहीं, इसका कमेंट बॉक्स में आफ्टर क्लास, क्लास के बाद उत्तर देना, देखेंगे सबका एक एक। हम आपका आंसर मैं विजिट करता हूं तो इसलिए जरूर से जरूर आंसर किया करो जी कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद। ठीक है जी, क्लास कैसे लगी ये भी बताया करो जी। ठीक है जी, जो छात्र संस्कृत भाषा का कोई भी क्लास, चाहे किसी भी राज्य के टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, सीटेट के लिए, कोई भी संस्कृत भाषा पढ़ना चाहता है और एकदम आसान तरीके से, सुंदर से, अच्छे से समझना चाहता है तो नए बैचेज स्टार्ट हैं, देरी नहीं करना है, अभी ज्वाइन कर लें मेरे प्रिय छात्र। और इसके लिए आपको ज्वाइन करने का जो तरीका सब पूछते हैं, सीधे 7985789062 पर व्हाट्सएप कर लो, अपना कॉल कर लो, यहाँ पे इंक्वायरी दर्ज करा, तो यहाँ से आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाती है कि कैसे आपको हमारी क्लास में ज्वाइन होना है। ठीक है जी। और जो छात्र BPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र BPSC की तैयारी कर रहे हैं, समझे ना जी, जो छात्र BPSC की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत भाषा से, याद रखना संस्कृत भाषा से जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, वह एकदम नए, एकदम तरोताजा उनके बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो चाहे तो है, चाहे 6 to 8 है या 9 to 10 है, वो सारे के सारे छात्र जो हैं, वो संस्कृत का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप संस्कृत का नया बैच ज्वाइन कर लीजिए BPSC के लिए। एकदम श्योर सक्सेस, एकदम आसान सी भाषा में जो भी पाठ्यक्रम, चूंकि इसलिए देर नहीं करना है आपको क्योंकि समय नहीं है, और समय नहीं है, अभी से पढ़ोगे तब कहीं जाके BPSC की बेहतरीन तैयारी आपकी हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें एग्जाम की तैयारी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, शुभ रात्रि। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में क्लास के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी। और मेरे पेशा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर भी करना है जो आपको HW मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।